আসসালামু আলাইকুম দর্শক, সবাই কেমন আছেন? আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আজকে জানতে চলেছি হুজুর পাক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কবর মোবারকে যে কি আমরা চুমু খেতে বা সেজদা করতে বা চাদর চড়াইতে এসব কি আমাদের উচিত কি না, এটা ব্যাপারে জানতে চলেছি। আজকে আমি কিছু বলবো না, আজকে একটা আপনাকে ভিডিও দেখাবো, সেই ভিডিওর মাধ্যমে আপনারা জানতে চলেছেন। এই ভিডিওটা হবে উর্দু ভাষায়। আশা করছি যারা উর্দু বুঝেন তাদের কোনো সমস্যা হবে না, কিন্তু যারা বুঝেন না, ভিডিও শেষে আমি একটু বোঝানোর চেষ্টা করব, আল্লাহ হিদায়াত দিলে। ইনশাআল্লাহ ভিডিও শেষে কথা হবে। চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सर, मेरा सवाल ये है कि क्या हज़रत सल्लम के रोज़ा मुबारक का दरवाज़ा किसी वीआईपी के लिए, किसी बादशाह के लिए खोला जाता है? जी नहीं, ये भी एक ऐसा मसला है जो लोगों में बहुत फैल गया है और गलत मशहूर हो गया है लोगों के अंदर। लोग ये समझते हैं कि फ़लाँ बादशाह वगैरह आते हैं और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र की ज़ियारत के लिए जाते हैं। आपको अमूमी तौर पर मैं ख़ुलासा बताऊँ कि यहाँ के बादशाह भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र की ज़ियारत नहीं कर सकते हैं। क़ब्र की यानी कि क़ब्र तक नहीं जा सकते हैं। सही, हम भी जो जाते हैं, आपने देखा होगा हम कहाँ तक जा सकते हैं? जो जाली लगी हुई है, जाली ये किसने लगाई है? जाली ये सऊदी हुकूमत ने लगाई है, यानी कि पुराने ज़माने में जाली नहीं लगी होती थी। इसके पीछे, जाली के पीछे क्या है? बहुत से लोग ये समझते हैं, वो झाँक करके देख रहा होता है कि हमें क़ब्र नज़र आ जाए किसी तरीके से। क़ब्र नामुमकिन है कि नज़र आ जाए, क्योंकि जाली के पीछे 3 दीवारें हैं। एक तो आप जानते हैं कि घर की दीवार थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पे मदफून किए गए? घर के अंदर मदफून किए गए थे। हदीस आती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि नबियों का इंतकाल जहाँ पर हो जाता है वहीं पर ही दफन कर दिया जाता है। तो सहाबा किराम में बहुत बड़ा इख्तिलाफ हुआ था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ कि कहाँ पे दफन करना है। अंसार ने कहा कि अंसार के इलाके में, मुहाजिरों ने कहा कि हमारे इलाकों में। हर किसी ने अच्छी से अच्छी तजवीज़ देने की कोशिश करी और चाहा कि हमारे इलाकों में हो। करीब था कि तलवारें निकल जाएँ। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आए और आकर की हदीस सुनाई कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि नबी का इंतकाल जहाँ हो जाए वहीं दफन कर देना चाहिए। तो सहाबा किराम ये थे कि जो अभी जंग छिड़ने वाली थी, फ़ौरन तलवारें अपने बंद कर दी गई। और सारी हमारे दरमियान में भी यही होना चाहिए कि जब हदीस आ जाए तो हमारे दरमियान किसी भी किस्म का इख्तिलाफ हो, वो फ़ौरन ख़त्म हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन किया गया कहाँ पर? देखा गया कि आपका इंतकाल हुआ है हज़रत आयशा के घर के अंदर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा की गोद में सर रखे हुए थे। आप बीमारी की हालत में थे, बहुत ज़्यादा बुखार की तपिश में थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहीं पर ही मदफून कर दिया गया जिस जगह पे आपका इंतकाल हुआ। तो वो जगह कौन सी थी? घर। अब घर की ज़ाहिर बात है 4 दीवारी थी। 4 दीवारी के बाहर कुछ अरसे के बाद पुराने ज़माने में ही एक और दीवार बनाई गई जिसके 6 कोने थे। 6 कोने, यानी कि आमतौर पर 4 कोने होते हैं ना घर के दीवार के, उसके 6 कोने बनाए गए थे। ये 6 कोने क्यों बनाए गए थे? पीछे की तरफ से, क़िबला भी इस तरफ है, जुनूब में, मदीने का जुनूब में क़िबला है, घर इधर है, घर के पीछे का जो इलाका है वहाँ पे तिकोन बनाया गया था। जो दीवारें हैं वो तिकोन करके बनाई गई थी। क्यों तिकोन बनाई गई थी? ताकि कोई शख्स जब नमाज पढ़े तो उसकी सीध नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र की तरफ नहीं हो, इधर कोई नमाज ना पढ़ सके, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र सामने नहीं आए नमाज के दरमियान में। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस यहाँ पे लिखी हुई, आपने बोर्ड पे पढ़ी होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रिस्तान में या क़ब्र की तरफ रुक करके नमाज पढ़ने से मना किया है। तो वहाँ पे ये दूसरी दीवार बनाई गई। अब 2 दीवारें बनी हुई हैं, तीसरी दीवार इन दोनों दीवारों के दरमियान में बनाई गई, इसके बाहर नहीं। 2 दीवारें बनी हुई हैं, इनके दरमियान में ये तीसरी दीवार बनाई गई। तो इस दीवार के ऊपर ये गुंबद खड़ा हुआ है। इस दीवार या इसके साथ में कुछ छोटे मोटे सुतून से हैं, उनके ऊपर ये गुंबद खड़ा हुआ है। यानी जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र करा था कि जो अंदर घर की दीवार है वो तो कच्ची है, उसके ऊपर गुंबद नहीं बनाया जा सकता है। तो घर के बाहर की दीवार पर ये गुंबद खड़ा किया गया। तो अब ये 3 दीवारें हैं। ये 3 दीवारों के अंदर जो पहली दीवार थी, सबसे घर की जो दीवार थी, इसके अंदर पहले ज़माने में एक खिड़की थी, एक दरवाज़ा था और ऊपर एक रोशनदान था। रोशनदान वहाँ से हवा है। खिड़की और दरवाज़ा जो पुराने ज़माने में बंद कर दिया गया था, रह गया था रोशनदान। वो भी कुछ अरसे के बाद इस डर से कहीं कोई परिंदा अंदर गिर करके मर ना जाए और उसकी बिसान बदबू वगैरह अंदर फैले, वो भी बंद कर दिया गया बिल्कुल। तो अब कोई अंदर जाने की जगह बाकी रही? ना दरवाज़ा है, ना रोशनदान है, ना खिड़की है। तो बादशाह भी नहीं जा सकते। हाँ, अगर कोई जिन को अल्लाह ने सलाहियत दी हो कि वो दीवार पार करके अंदर चले जाए तो मुमकिन है, लेकिन इंसान नहीं जा सकते। तो अब वो जो लोगों को गलत फहमी होती है वो यूँ होती है, लोग ये समझते हैं कि देखो हमारे सामने दरवाज़ा खोला गया और वो बादशाह साहब या फलां वज़ीर आज़म जो अंदर जा रहे हैं, वो जाली का दरवाज़ा खोला गया, वो दीवारों का दरवाज़ा नहीं। वो दीवारों का दरवाज़ा तो पैक है बिल्कुल, उसको यहाँ के बादशाह भी अंदर नहीं जा सकते। तो वो जाली जो अभी सऊदी हुकूमत ने लगाई है वो इसलिए लगाई है कि पहले ज़माने में लोगों ने घर की दीवार से बरकत लेनी शुरू कर दी थी, उसको चूमा चाटी या उसे मसा करना, उसको छूना। तो ये गलत काम है। जैसे मैंने अभी जिक्र करा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसार के ततब्बु से मना किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
बताई हुई शरीयत के मुताबिक हमने अमल करना है। आपने कैसे सलाम करना है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, आप वो सलाम करेंगे आपको अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा। आपने जो सलामती की दुआ करनी है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के लिए, उमर फारूक के लिए, उस पर अजर मिलेगा। सुन्नत के कामों पर आपको अजर मिलेगा। लेकिन दीवारों की चूमा चाटी करना, या जैसे बहुत से लोगों को देखा जाता है मस्जिद नबवी के दरो दीवार को अभी भी वो अपने रुमाल उतार करके उस पर फेर रहे होते हैं कि उसके अंदर बरकत मुंतकिल हो जाए, या कोई अहराम का कपड़ा लाया हुआ होता है, या कोई टोपी उतार करके उस पर फेर रहा होता है। ये सब गलत काम है। तो ये पुराने ज़माने में जब शुरू हुए तो उस ज़माने के जो उलमाए किराम थे, लोग कहते हैं ना ये वहाबी, तुम तो इस ज़माने की पैदावार हो, हमें बेचारे हमको वहाबी कहते हैं, हम तो अपने आप को वहाबी नहीं कहते। तो ये जो वहाबियों के अकीदे हैं ना, जो उनकी नज़र में वो पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं। तो उस ज़माने के अंदर ये दूसरी दीवार बनाई गई, घर के दीवार बाहर एक और दीवार बनाई गई ताकि लोग घर की दीवार तक नहीं पहुंच सकें। अब वो कुछ अरसे तक नई नई दीवार थी, लोगों को मालूम रहा कि भाई ये तो नई दीवार है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर नई नस्लें आती रहीं, वो समझे कि ये भी घर की दीवार है, फिर उलमा ने एक और दीवार बनवा दी। फिर आखिर में सऊदी हुकूमत ने कहा कि हो सकता है लोगों के जहनों में ये चीज़ रहे कि दीवारें हम बनाते रहेंगे तो समझेंगे घर की दीवार है, तो हम जाली लगवा देते हैं। उन्होंने जाली लगवाई, लेकिन लोगों ने फिर भी नहीं छोड़ा, वो जाली को भी चुमा चाटी के लिए फिर आखिरकार मजबूरन सऊदी हुकूमत को वहाँ पे पुलिस वालों को खड़ा करना पड़ा, या हया वालों को खड़ा करना पड़ा, ताकि वो लोगों को समझाएं और आराम से बताएं कि भाई ये चीज़ गलत है। मसा जो है वो आपने हजर अस्वद का करना है, उसको चूमना है, उसको आपने मसा कर सकते हैं, या उससे पहले वाला जो रुकन यमानी है उसको आप छू सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं। ये घर की दीवारों को या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े को हमने हाथ नहीं लगाना है, बल्कि यहाँ पर आकर के हमने आपके लिए अदब से सलाम पेश करना है, सलामती की दुआ करनी है। तो वहाँ पे कोई नहीं जा सकता। ভিডিওটা পুরো দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। ভিডিওটার মধ্যে যে কথাগুলো বলেছে সেগুলো দুটো লাইন আমি বলতে চাই। তার মধ্যে এক নম্বর, যে এখনকার সৌদি আরবে যে বাদশা সেও কবরে ঢুকতে পারবে না, তার নিষেধ। আপনি ভালো করে শুনলেন, কবরের সে সৌদি আরবের বাদশাও ঢুকতে পারবে না, কেননা 4টি দেওয়ালের মধ্যে কবরটা বন্ধ করা আছে। আর এখানে ভিডিওটা পুরো দেখি একটা কথা বুঝলাম যে হুজুর পাক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরের মধ্যে নাই কোনো সেজদা করা যাবে, নাই কোনো রকম মাথা নিচু করা যাবে, বা কোনো রকম চুমু দেওয়া হবে, বা কোনো রকমভাবে মানা যাবে। হ্যাঁ, আপনি দুরূদ সালাত ওনাকে পাঠাইতে পারেন, আপনি এটুকু করতে পারবেন, তার বেশি আপনি কিছু করার আপনার অধিকার নেই। এখনকার মানুষ কোন বাবার দরবারে যেয়ে মাথা ঠুকছে, কি করছে না করছে। একটা জিনিস বোঝার আছে এখানে, যে 2 জাহানের বাদশা আল্লাহ তাকে করে পাঠাইছে, তাকে সেজদা করা বা কোনো রকম কবরে যেই মানা আমাদের নিষেধ, পুরোপুরি নিষেধ। আর কোন বাবার দরবারে যেই আমরা মাথা ঠুকছি, এটা কিরকম হাসির ব্যাপার, তাই না? কিরকম হাসির ব্যাপার। গোটা পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে মহান তৈরি করেছে আল্লাহ মানুষকে। আর মানুষ যদি এরকম বুদ্ধ বা অবাক বাস্তবের মতো কথা কাজ করে, তাহলে আমাদের হাসির পাত্র ছাড়া কিছু না, এটা আর কিছুই না। যে কোরআন হাদিসকে ভালো করে মেনে বা পড়ি দেখিছে বা শুনেছে, তারা কোনো দিন কারো কবরে যেয়ে সেজদা করতে বলবে না। আমি জানি না কবরের ভিতরে কে শুয়ে আছে, যার উপর যাকে আমাদের মানুষ সেজদা করতে যায় বা কবরকে মানতে যায়, পীর বাবা, হ্যান বাবা, ত্যান বাবা, তারাকে মানতে যায়। আমি জানি না তারা কবরে ভালো, দুনিয়াতে ভালো কাজ করে গিয়েছে না খারাপ কাজ করে গিয়েছে, আমি জানি না। কিন্তু এটুকু জানি, তারা যদি কোরআন হাদিস ভালো করে পড়ি বা জানে বা শুনেছে, তারা কোনো দিনই বলবে না যে কোনো কবর যেয়ে সেজদা করা বা কোনো রকম কোনো কাজ করা উচিত। তা মানুষ আমরা এত অবুঝ যে আমরা একটা কবরে যেয়ে ওনার উপরে চাদর চালাইছি, ওনার কাছে চাইছি, আল্লাহকে ব্যতীত ওনার কাছে চাইছি। আবার এই কথা বলতে গেলে নানান রকম কথা আপনাকে শোনাবে, নানান রকম বুঝাবে। আমরা খালি একটা কথাই মানি, আল্লাহ কোরআন আর সহিহ হাদিস, মানানোর মতন কোনো জিনিসই নাই। ভিডিওটা দেখি আমরা আমল করার চেষ্টা করব, খারাপ জিনিস থেকে আমরা দূরে থাকবো, কোনো রকম কবরে আমরা সেজদা করতে যাব না। হ্যাঁ, হুজুর পাক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা বারবার করে বলে গিয়েছে যে আমরা কবরে যেই আমাদের যে আপন লোক শুয়ে আছে কবরে, তাদের জন্য আল্লাহর কাছে আমরা সিফারিশ করতে পারবো, তাদেরকে যেন আল্লাহ জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুক, আর কবরে যত রকম বালা মুসিবত আছে তাদের কাছ থেকে যেন দূরে রাখুক। এইটা আমরা ওনার কাছে, আল্লাহর কাছে চাইতে পারবো। ওনাদের কাছে আমরা কোনো চাওয়ার মতন আমাদের কোনো পরিস্থিতি নাই, কেন ওনারা আমাদের মতো মানুষ ছিল, আর ওনারাও একদিন মরিছে। এখন আল্লাহর কাছে দোয়া করেন যেন কবরের ভিতরে যে অবস্থায় আছে তাকে যেন আল্লাহ ভালো করে কবরে থাকার যেন তৌফিক দান করুক। এইটুকু আল্লাহর কাছে আমরা চাইতে পারি। আর এর বিষয়ে আমরা কোনো রকম বেফালতু কাজ করতে পারবো না, কেননা আল্লাহর কাছে সব থেকে বড় গুনাহ হলে শিরক করা আল্লাহকে ব্যতীত।
আল্লাহকে ব্যতীত আমরা কারোর কাছে শিরিক বা কোনো রকম চাইতে আমরা পারবো না। এটা আমরা বারবার করে মাথায় ঢুকে নিই আর এটা বারবার করে বুঝিনি। কেন আল্লাহর কাছে বাদ দিয়ে কোনো জিনিস চাওয়া মারাত্মক গুনাহ, যে গুনাহ আল্লাহ কোনো রকম ক্ষমা নাই। আপনি ভুল করেছেন, এখনো টাইম আছে, ক্ষমা চেয়ে নেন। কেন আল্লাহ বলেছে আমি রহমতের বাদশাহ, আমি ছাড়া কেউ তোমাকে ক্ষমা করতে পারবে না, আর আল্লাহই আমাদেরকে ইনশাল্লাহ ক্ষমা করবে। ভুল যদি হয়ে থাকে আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। আর ভিডিওটা দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই শেয়ার করবেন আর আমার সাথে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।